नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। समय हो गया है 5 बड़ी खबरों का। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने हर पुस्तकालय को स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया है ताकि बच्चों और युवाओं में पढ़ने की आदत विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि जब युवा नियमित रूप से किताबें पढ़ते हैं तो वे सही और गलत की पहचान खुद करने लगते हैं और उनका ज्ञान भी बढ़ता है। अमित शाह ने युवाओं से अपील की कि वे अपने विचारों को किताबों और ज्ञान के माध्यम से और मजबूत बनाएं। उन्होंने दिल्ली सरकार से भी आग्रह किया कि राजधानी में सभी सरकारी पुस्तकालयों को आपस में जोड़ा जाए और उन्हें स्कूल से जोड़ने की योजना बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें। हमने हर पुस्तकालय को स्कूलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यहां पर भी जो ग्रंथपाल होंगे उसका मेरा आग्रह है कि दिल्ली की आसपास की 10 विधानसभाओं के सारे विद्यालय में आप संपर्क करिए, वहां के युवाओं को इसके साथ जोड़िए और उनको यहां आने की एक बार आदत डाल दीजिए। बाकी का काम तो पुस्तक खुद कर देगा। एक बार युवा पढ़ने की आदत बना लेता है तो अच्छे बुरे का निर्णय वो स्वयं कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पुस्तकालय हमारी रुचि के अनुरूप अगाध ज्ञान सागर में गोता लगाने का मौका भी देते हैं और सागर के नीचे पड़े मोती और रत्नों को चुनकर ऊपर लाने का साहस भी देता है। और ज्ञान सागर के गोते से निकले हुए मोती और रत्न ही व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाते हैं, देश को संस्कृत बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और सुरक्षित बनाते हैं। पुस्तकालय का कम से कम मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं युवाओं को निश्चित कहना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं, आपकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में जो सोचते हैं इसको संचित किए हुए ज्ञान से समृद्ध करिए। यहां जो व्यवहारू लोगों ने अनेक पुस्तक लिखे हैं वो ज्ञान को और विवेक को व्यवहार से अनुभव सिद्ध कर लीजिए और फिर सोचकर देखिए, आप में बहुत बड़ा बदलाव आप प्राप्त करेंगे। और ग्रंथपाल जी से मेरा आग्रह है कि इस पुस्तकालय को आसपास के सभी विद्यालयों के साथ जोड़ना चाहिए। और मेरा दिल्ली सरकार से भी आग्रह है कि जितने पुस्तकालय दिल्ली सरकार में हैं वो सभी को एक दूसरे के साथ लिंक करिए और स्कूलों को इसके साथ जोड़ने के लिए एक योजना बनाइए। ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक काम में अपना योगदान देना चाहते होंगे। एक बार हम कार्य योजना बनाएं और कार्य योजना से पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास करें। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दिया है। ऑकलैंड में पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सहयोग और भविष्य की साझेदारी पर बात की। उन्होंने कहा कि करीब 100 साल पहले भारतीय हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई थी, जहां मेजर ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन ने लोगों का दिल जीत लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्पेस सेक्टर का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे को कोई अवसर दे सकती हैं। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि व्यापार समझौता विकसित सरकार की यात्रा को नई गति देगा। इससे भारत में हनी प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है और आजकल तो हिमालय की ऊंचाइयों से जो हनी आता है वो गोल्ड का डायमंड बनता जा रहा है। मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को 1 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना,
100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है। मुझे अभी भी बताया गया कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। उन्होंने कहा कि आज बच्चों में चेहरे पर खुशी और आंखों में बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है। सीएम योगी ने कहा कि मुसहर समाज जैसे गरीब परिवारों को जमीन, पक्के मकान, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन, उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन और बिजली जैसी सुविधाएं मिलने से उनमें ये विश्वास बढ़ा है। वे भी देश के बराबर नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने इन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम किया है। योगी ने कुशीनगर में बने मेडिकल कॉलेज और बेहतर सड़कों का भी जिक्र किया और कहा कि क्षेत्र में विकास तेजी से बढ़ रहा है। आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त और इंसेफ्लाइटिस की महामारी को समाप्त करने का परिणाम है वह बच्चा हम लोगों को देख करके खिलखिला करके हंस रहा था। उसके चेहरे पर खुशी थी, एक चमक थी। ऐसे ही जब मुसहर जाति के लोगों को मैं देखता हूं, उनको जमीन का पट्टा मिला है, पक्का आवास प्राप्त हुआ है, आयुष्मान का कार्ड मिला है, फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त हुई है, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिले हैं, फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले हैं। अब वह भी मानता है कि मैं भी स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं। यह एहसास करवाया है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज तो कुशीनगर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है। कुशीनगर के पास भव्य मेडिकल कॉलेज, अच्छी सड़कें हो गई हैं। केवल एक सड़क बची है, ये रामकोला से कसियां वाली, यह भी बनेगी। इसका भी प्रस्ताव हमने मांग लिया है और इसी सत्र में इसको भी तैयार करवाएंगे। बहनों और भाइयों, कुशीनगर में अब आपने देखा होगा दुनिया में पिछले 5 वर्ष से उथल पुथल है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध, फिर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध। युद्ध के कारण जो नए एयरक्राफ्ट आने थे नहीं आ पाए। कुशीनगर की एयर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, अन्यथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
कुशीनगर के पास है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेवर के साथ जोड़ने जा रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं, बेहतरीन सर्विस देंगे कुशीनगर को। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, अच्छे एयरक्राफ्ट आने दीजिए। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। बारुईपुर में हुए बवाल पर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक तत्वों और कट्टरपंथी ताकतों के साजिश के चलते हालात बिगड़ने की कोशिश की गई। अधिकारी ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बलों और पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए। वहीं रेलवे ट्रैक पर अवरोध खड़ा कर बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दल से जुड़े लोग हों, कानून अपना काम करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कुछ पॉलिटिकली रिजेक्टेड आदमी का तो इंस्टिगेशन है, रेडिकल फोर्स भी रह सकता है या कुछ अल्ट्रा लेफ्ट भी रह सकता है। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हम लोग जो सामने किया उनको तो उठा रहा हूं। पीछे से जो लोग मोबाइल फोन में भड़काने का काम किया है, मैसेज करके भड़काने का काम किया है, पुलिस जब कोशिश कर रहा था भाई शांत रहिए, कार्रवाई होगा, तब जो भड़काने का यहाँ किया तो दूसरे एरिया में किया। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी किया, कॉमन पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, लेडीज कांस्टेबल के ऊपर आक्रमण हुआ। रेल मार्ग पर इतना बड़ा बड़ा स्टील का बीम वो रेल लाइन के ऊपर देकर यहाँ बड़ा हादसा करने का साजिश था। इंद्रजीत मंडल का उनका आइडेंटिटी करके, उनका नाम पता सब आइडेंटिटी करके उनको जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग किया गया है, इसका पीछे कुछ लोग जो इस सरकार आने का बाद बंगाल को डिस्टर्ब करना चाहता है, जो प्रगति विकास की मार्ग पर मोदी जी का नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ रहा है, उसको डीरेल करने का कोशिश करने का मकसद है। वो लोग को तो इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पीछे से जो लोग भड़काने का काम किया वो जिस पार्टी का हो सकता है, उसको भी सबक सिखाने का काम विद इन बीएनएस के अंदर पुलिस करेगा। ये मेरा फुल डायरेक्शन है पुलिस का। पुलिस को इस बारे में पूरा छूट दिया गया है। जो फाइंडिंग्स पुलिस को मिलेगा वो पुलिस के अंदर काम करेगा। यहाँ बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर, एडीजी, आईजी, डीआईजी सब लोग हैं। दूसरा डिस्ट्रिक्ट से एसपी लेवल का पुलिस ऑफिसर भी है। दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एनफ अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द डीजीपी। हैदराबाद से रेलवे विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य में चल रहे रेलवे स्टेशन पुनर्विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशनों के निर्माण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्री ने परियोजनाओं के समय सीमा और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर भी दिया। This is the Secunderabad station. This is the Secunderabad station being developed in a totally new form, totally new way. And you'll ask me, you are showing the photograph, what is the work? This is the work which is actually happening now. This is the work which is actually happening now. My friends from media, please go and see the work which is there on the ground. The actual work, the building work, construction work is going on very rapidly. And those of you who will ask that why, when will it be completed? Because my friends outside from the Congress will ask this question. Let me answer them
that in the world, when they do a railway redevelopment work, they stop the traffic. Some countries, some examples are there where for 7 years traffic was stopped. We cannot stop the traffic. So we have to do with great care while the traffic is still there. So that's why we are doing with that kind of care. Look at this one. This is the complete air concourse being built over the platforms, right? So while the trains are actually moving on the tracks, in the station, we have to construct this air concourse, which is like a roof like this, over all the platforms. So we have to be extremely careful. We are working very diligently, lot of care, lot of safety, lot of focus on quality. This will be the Hyderabad station, the old city. Sir, Nampally station. This is now station which is completed, which will now be inaugurated, Begumpet. This is already completed now, and very soon we'll inaugurate it. Honorable Prime Minister will inaugurate it. And this is our own high-tech city, completed already. Go and see it, have good coffee there. This is Warangal, completed. Warangal is completed already. This is Karimnagar. Already completed. Already done, completed now. Out of the 1,300 stations that we have taken up in the entire country, 261 stations have already been completed. और इसी के साथ 5 बड़ी खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया वॉच। धन्यवाद।